हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विजय कॉलेज। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपकी पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ओके डियर, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड के अंदर। Page of Cups and Knight of Wands, Three of Wands and Six of Coins, Five of Swords and World, Nine of Coins and Death, Ace of Coins and Moon। तो जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कहीं न कहीं इस तरह की वार्तालाप की जाए, जैसे कि चलिए कोई काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मतलब किसी तरीके से ना वो आपके कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली नहीं, प्रोफ़ेशनली। प्रोफ़ेशनल का मतलब हो गया कि आपके साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आपके साथ कोई काम स्टार्ट कर दिया अगर आप करते हो तो। आपके साथ कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, या फिर आपसे कह दिया कि आप और ये सेम जगह पर जॉब करेंगे, या फिर आप समझने का कोशिश करिए। ये मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना है, लेकिन एक तरीके से आपके साथ मतलब ऐसा होता है ना कि अभी पर्सनली बात करते हैं। अभी एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप दोनों रोज़ मिल रहे हो, आपकी रोज़ बातचीत हो रही हो, आप काम के सिलसिले में कंटीन्यूअसली जुड़े हुए हो, जहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन को कोई मतलब क्वेश्चन मार्क ना करे। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप दोनों क्यों बातचीत करते हो या कैसे बातचीत करते हो, तो लाइक पर्सनल कनेक्शन ना बना के कुछ ऐसा कि हाँ, आप दोनों काम के सिलसिले में मिलते हो, आप दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कॉइन्स की। इस पर्सन को इस वक्त में करियर दिख भी रहा है, ठीक है? इसकी एनर्जी ये नहीं है कि मतलब ये सिर्फ इसी वजह से करना चाहते हैं कि कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन है। ये ऐसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा अपना करियर ही दिख रहा है। इन्हें सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि मेहनत करके ना किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करना है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप काम करने में बहुत अच्छे इंसान हैं और कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी है, ठीक है? हो सकता है कि आप सेम एज ग्रुप के हों, या आप उनसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, या फिर आप ज़्यादा मतलब आप दोनों का इस पर्सन ने देखा हो कि आप बिज़नेस कर सकते हैं या आप कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे आपके साथ ये पर्सन टीम वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ टीम वर्क किया जाए, आपके साथ कोई काम किया जाए, प्रोफ़ेशनल कनेक्शन बनाया जाए आपके साथ, ताकि
इस पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ वैसी चीज़ें भी क्रिएट ना हो। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये कि करियर को लेकर इस पर्सन को टेंशन है भी अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को टेंशन है। दूसरा, कनेक्शन को लेकर भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि प्रोफेशनल आप दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, एक ऐसा मतलब आप दोनों मिलकर कोई काम करो, कोई प्रोजेक्ट करो, जिसकी वजह से ना आप कॉन्टैक्ट में भी रहो, आपकी एनर्जी फील्ड में भी ये पर्सन रहे, आपसे बातचीत भी होती रहे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन करियर में ग्रो भी कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि करियर इस पर्सन के दिमाग में स्ट्रांगली चल रहा है और उसमें चाहिए इस पर्सन को आपकी हेल्प, क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे क्रिएटिव इंसान हो, या फिर आपकी एनर्जी अच्छी है किसी काम को लेकर, या फिर आपकी एनर्जी अब किसी काम में लगती है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, जो भी है, जो भी रीज़न हो यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है। तो ये आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। ऑल्सो चल रहा है यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड वर्ल्ड। क्योंकि क्या है ना कि कितना भी ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर लें कि आपको अवॉइड करके इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर ये आपको अवॉइड करते हैं, कितना भी आपको मतलब इस तरीके से करने की कोशिश कर लें, आपको दिखाने की कोशिश कर लें, द वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है, लेकिन इस पर्सन को ये पता है कि आप इस पर्सन की दुनिया हो, या फिर ये आप को अपने दिमाग से हटा नहीं पाते, ठीक है। देखिए, अगर कोई इंसान के साथ आप सोल लेवल पर बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो उस इंसान को अपने दिमाग से बाहर निकाल पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। हाँ, अगर अटैचमेंट है तो आप इनर वर्क करोगे तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपकी यादों से, ख्यालों से, हर जगह से चला जाएगा। लेकिन सोल लेवल पर वो इंसान भी अगर आपको अच्छी चीज़ें भेजता है, दोबारा सुनिएगा, 2 यहाँ पर मैसेजेस दूँगी मैं। अगर कोई इंसान आपको सोल लेवल पर आपको ब्लेसिंग्स भेजता है, आपको अच्छी एनर्जी भेजता है, तो आप उसकी एनर्जी को पिक करेंगे, तो आप उसकी एनर्जी से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन कोई इंसान है जो आपके साथ टॉक्सिक था और उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपको हो गई थी, तो जैसे ही आप इनर वर्क करेंगे, वो इंसान आपसे रिलीज होगा, और उसकी तो वाइब आपको पहले भी लेकर अच्छी नहीं थी और बाद में लेकर भी अच्छी नहीं होगी। तो सोल लेवल पर कभी भी आपको अच्छे मैसेजेस या अच्छी एनर्जी नहीं भेजेगा, और आपकी अटैचमेंट खत्म होते ही कनेक्शन एक तरीके से दूर दूर हो जाएगा, मतलब आप दोनों दूर दूर हो जाओगे। लेकिन उसी जगह पर जब आप इनर वर्क करते हो, साधना करते हो, आप आगे बढ़ते हो, उस वक्त आपको जो पार्टनर है वो और आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, और ज़्यादा उनको आपको लेकर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो वो आपको और अच्छी एनर्जी सेंड करने लगते हैं। तो सोल लेवल पर वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता था वर्ल्ड के साथ कि इस पर्सन की दुनिया आप हैं, और इग्नोर करना आपके लिए, इस पर्सन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। इस पर्सन के लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि ये आपको इग्नोर कर सकें। इतना आसान नहीं है आपको इग्नोर करना अपनी रियल लाइफ़ में या डे टू डे लाइफ़ में। और यहाँ पर नज़र आता है, इस वजह से ना इन्होंने सोचा है कि पर्सनली आपके साथ किसी भी तरीके से बातचीत करने से अच्छा एक प्रोफेशनल कनेक्शन बनाया जाए, आपके साथ कोई बिज़नेस या कुछ इस तरीके का। यहाँ पर क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बिज़नेस पार्टनर भी रहे हों, ठीक है। आप में से कुछ लोग बिज़नेस पार्टनर ऑलरेडी हो सकते हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है कि वो बिज़नेस पार्टनरशिप दोबारा से स्टार्ट कर दो, दोबारा से काम स्टार्ट कर दो, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपका मिलना-जुलना भी होगा आपके साथ, आपकी एनर्जी फील्ड में भी रहना हो जाएगा, ये आपकी और आप इनकी। और दूसरा, कहीं न कहीं एक अच्छी वाइब भी मिलती रहेगी, एक अच्छा पॉज़िटिविटी भी लाइफ़ में बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर समय इंसान काम में ही निकालता है। 8 से 10 घंटे इंसान अपने काम में निकालता है पूरे दिन की, तो आधा दिन तो उसका काम में ही जा रहा है पूरी तरीके से। तो आप उसके साथ स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हो कहीं न कहीं, राइट? इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ कॉइन्स की एंड डेथ की, क्योंकि क्या क्या है ना कि आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें करने का मन था कि ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ पर ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, तो इतना सब कुछ अचीव करना है। बट यहाँ पर डेथ की एनर्जी, ऐसे लग रहा है उस पर्सन को कि मज़ा नहीं आता, सब कुछ खत्म सा हो गया है, कुछ मतलब एक्साइटमेंट उस पर्सन की लाइफ में नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर्स थे, दोनों ही काम करते थे एक साथ, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, आप दोनों ने बिज़नेस अपने अलग-अलग कर लिए या काम एक दूसरे के साथ करना बंद कर दिया। तो तब से ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि मज़ा नहीं आता, डेथ की एनर्जी दिखाती है, जैसे इस पर्सन को लगता है सब खत्म हो गया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और जैसे पहले बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने का शौक था, वो चीज़ भी जैसे इस पर्सन को फ़ील नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये पर्सन ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपके साथ ऐसा कर भी सकते हैं। इसके अलावा है एस ऑफ कॉइन्स एंड मून, क्योंकि ना एक तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जब ये आपके कांटेक्ट में रहते हैं तो इनको एक पाथ मिला रहता है। पाथ मिलने का मतलब है कि एक रास्ता पता रहता है इस पर्सन को कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तो इल्यूजन डिल्यूजन में चले जाते हैं। इल्यूजन डिल्यूजन एंड मून की एनर्जी दिखा रही है, जैसे पता ही नहीं है कि कहाँ हूँ, कहाँ कैसे हूँ, सुबह में हूँ कि शाम में हूँ, किस दिन में हूँ, किस रात में हूँ। मतलब इल्यूजन का मतलब होता है कि आपके पर्सन कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि एक तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो जैसे मतलब वो जो बॉन्ड होता है ना एक,
ठीक है, वो बॉन्ड उस पर्सन को मिसिंग लगता है, ठीक है, उनको लगता है कि एक तो आप है नहीं उनकी लाइफ के अंदर, दूसरा आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो ये जो काम करना चाहिए इनको अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए, वो ये कर नहीं पाते हैं, या फिर कोई नया स्टार्ट ये पर्सन नहीं कर पाते हैं, या फिर जो इनके सपने थे कि मुझे ये करना था, वो करना था, वो सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन को लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। एक नई शुरुआत करने में भी जैसे इस पर्सन को मज़ा नहीं आता है, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो जैसे मुझे यहाँ पर वो मैसेजेस इस पर्सन के लिए मिल रहा है कि इस बार ना जो ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो ऑफर इसकी बेसिस पे करना चाहते हैं कि आपके साथ करियर बनाना है, आपके साथ प्रोजेक्ट करना है, आपके साथ चीज़ें करनी है, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिलते हुए नज़र आ रहा है। ओके, आपके साथ दोबारा से बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करनी है, ऐसा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोबारा से मुझे यहाँ पर करियर से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये पर्सन के दिमाग में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पैसा, मनी, ये बहुत चलता है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। और जब से आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हुए हो, या फिर आप दोनों की बातचीत कम हुई है, इस पर्सन की बिजनेस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप दोनों बिजनेस पार्टनर थे तो उस चीज़ पर बहुत अफेक्ट पड़ रहा है। अगर ये जॉब वाले इंसान है तो आपकी एनर्जीज का इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हो रहा है, ठीक है। इनका मन नहीं लग रहा किसी और काम में, इनका दिमाग नहीं लग रहा किसी और काम में। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। या फिर मतलब एक होता है ना कि जब आपको कोई काम करना है, तभी आप कोई काम एक्साइटमेंट के साथ कर पाते हो, नहीं तो बाकी टाइम को लग रहा है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे वो पर्सन कह रहा हो कि मेरा मन नहीं लगता है, मुझे करने में अच्छा नहीं लगता है काम, ठीक है। बहुत सारा ओवरथिंकिंग करना, बहुत सारी चीज़ों को एकदम से सोचते रहना, तो इस वजह से ना इनको लगता है कि प्रोफ़ेशनल कनेक्शन स्टार्ट हो जाए आपके साथ, मतलब आपके साथ बिज़नेस वगैरह, तो आप इस पर्सन की एनर्जी फ़ील्ड में बने रहो। कुल मिला के इस पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि आप इनके पास में रहो, आपसे बातचीत हो। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इनकी कोई नीड पूरी करो, इनकी फिजिकल नीड पूरी करो, या मेंटल नीड पूरी करो, या इमोशनल नीड पूरी करो। एक्चुअली क्या है, जब आप इस पर्सन से बातचीत करते रहते हो, सिर्फ बातचीत का यहाँ मैसेज है कि जब आपसे बातचीत होती रहती है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, एक पाथ इनके पास होता है, एक राइट पाथ इनके पास होता है, एक रास्ता इनके पास होता है जहाँ पर कहीं न कहीं ये सीधे चल पाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे दूर रहते हैं तो इल्यूजन में चले जाते हैं, बहुत भटकाव में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग पर आक्रमण कर देती हैं और बहुत कुछ ये सोचने लगते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक तरीके से क्या है ना, तांडव जैसा हो जाता है लाइफ, क्योंकि कमी तो है प्यार की, उसको आप जुटला नहीं सकते। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार की स्ट्रॉन्ग कमी है यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। एक तो इनके दिमाग में ये चलता है कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी ये इस पर्सन के दिमाग में चलता है अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अभी यहाँ जहाँ पर भी ये हैं, अगर ये आपसे प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने के बारे में सोचे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे मैरिज तो करने की स्थिति में है नहीं। तो इनको लगता है कि आप जिस तरीके के करेजियस इंसान हो, जिसके साथ भी आपकी मैरिज होगी, आपकी फैमिली बनेगी, बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान होगा। तो एक इनके दिमाग में ये भी चलता रहता है, ठीक है, कि आपकी मैरिज को लेकर भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी कि जैसे
आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ पर इनको इनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो आप ऐसे तो ईजिली एंटरटेन नहीं करोगे, ना ही इस पर्सन को ईजिली ऐसे हील करोगे। मतलब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो एनर्जी होती है ना, वो अपना हक मांगती है। हक मांगने का मतलब है कि वो कहती है कि आप मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है। ज़बरदस्ती आप मेरा फ़ायदा उठाने की या फिर मुझे ना मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। मैं आपके लिए करने नहीं आई हूँ इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अगर मुझे करना होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी वाइज, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर किसी की ज़रूरत है तो मदद करो, लेकिन कोई इंसान इस इंटेंशन के साथ आए कि वो आपका फ़ायदा उठा ले, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई मतलब का नहीं होता है। तो जैसे ना क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है, तो वो इस तरीके से एंटरटेन करेगी ही नहीं कभी, ठीक है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके साथ तो कोई भी तरीके का सीन इतनी आसानी से क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मज़े के खिलाड़ी हो आप भी। मतलब आप अच्छा इंसान भी ना बड़ा उस तरीके का होता है, जैसे एक बुरा इंसान होता है ना, तो बुरा इंसान तो खैर हम नहीं बोलेंगे सबको, लेकिन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, एक जिनके अंदर थोड़ी चालाकी ज़्यादा होती है, वो कुछ ऐसे होते हैं कि अपना फ़ायदा देख कर काम करते हैं। तो जब उनका फ़ायदा देखते हैं वो, तो कई बार सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, और कुछ अलग तरीके का बिहेवियर होता है उनका। लेकिन जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल ही प्योर है, वो गुस्साएगा तो भी तहलके वाला गुस्साएगा, ठीक है, कि सीधा उसको बहुत क्रोध आएगा। और अगर ब्रेकअप करेगा तो भी वो सीरियस वाला ब्रेकअप करेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद मैनिपुलेटिव नहीं है, तो सामने वाले किसी भी मैनिपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जो खुद मैनिपुलेटिव नहीं हो, किसी का मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको लगेगा कि ये क्या बात हुई, ठीक है, क्योंकि वो खुद प्योर है, तो वो आपसे प्योरिटी ही एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी बदले में प्योरिटी ही दें, ठीक है। तो उसके साथ वो नहीं चल पाएगा कि आधी बात कर ली, आधा कनेक्शन रख लिया, अपना जब काम पड़ा तब काम निकाल लिया, फिर जब काम नहीं पड़ा तो बात करना बंद कर दिया, उससे होगा ही नहीं। वो या तो गुस्साएगा, तकलीफ में जाएगा, तो वो अपना पूरा एक्सप्रेस कर देगा कि मुझे तकलीफ हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और अगर ब्रेकअप करना होगा तो पूरी तरीके से ब्रेकअप कर देगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आज बात कर ली, 4 दिन बाद फिर बात कर ली। वो मैनिपुलेटिव नहीं होता है, और ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है। और ये आपके पर्सन भली भांति आपके बारे में जानते हैं। अब मुझे बताइएगा कि आपसे ये रेजोनेट होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।